मंदिर बनवाए, हम सम्मान करते हैं बिल्कुल मंदिर का। मंदिर जिनका जितना हमारे राम भाई का है उतना रहीम भाई का भी है। अयोध्या वाले पहले भूखे मर रहे थे। 1% बताया ना, दामोदर नरेंद्र मोदी बनना है बिल्कुल। यूपी में सब बेईमान है। बहुत सा बदलाव है। क्या बदलाव है? दिख ही रहे हैं, वो कहने से क्या फायदा, जो चीज दिखता है वही बिकता है। क्या नाम है? सत्यम सोनी, कहाँ से हो? यूपी से। योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल बेटर काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा बिल्कुल बेटर। मेरे हिसाब से जितने भी आए हैं यहाँ तक, चाहे पीएम हो चाहे योगी हो, जिस तरह इस देश में बैठे हुए हैं हमारे नरेंद्र मोदी, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी इस समय जो देश चला रहे हैं, काफ़ी अच्छा, बिल्कुल पूरे विश्व से तो काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं इस समय। और ये यूपी का जो देख रेख कर रहे हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ सैनी जी, वो भी काफ़ी अच्छा काम बिल्कुल बेटर कर रहे हैं, हमारे लिए भी बेटर कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे देश के लिए भी बेटर कर रहे हैं। और पूरे देश के लिए भी इन जैसा ही योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री हमारे देश को प्रदान होना चाहिए। यूपी में कौन सा काम उनका सबसे बढ़िया लगता है आपको? हम ये पूछना चाहते हैं, सबसे बेटर काम है जैसे कि हमारा मंदिर भी बनवा दिया, वो भी ठीक है। और उसके लिए भी जो सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर बन गए हैं, उसके लिए भी काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं कि बस वो एक काम करते हैं। क्या काम नहीं किया उन्होंने। केंद्र में कौन आ रहा है? प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? बिल्कुल पक्का 100% 101% बताया ना, दामोदर नरेंद्र मोदी बनना है बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? यात्रा कर रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं वो। अब स्ट्रगल कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा क्या कोई मैटर नहीं करता स्ट्रगल करना उनका, लेकिन कुछ तो जनता पर प्रभाव पड़ना चाहिए उनके स्ट्रगल का। अगर जब उनकी स्ट्रगल का प्रभाव नहीं पड़ रहा जनता पर, तो क्या फ़ायदा उनके स्ट्रगल करना, चाहे जितना मेहनत कर ले वो। लेकिन जब पैर नहीं बढ़ाएंगे ना सीढ़ी पर, तो वो चढ़ नहीं पाएंगे बिल्कुल ऊपर तक। मेहनत नीचे चाहे इतना कर ले वो, जब तक वो पहले कदम नहीं रखेंगे, जब तक 13 सीढ़ी है, 13 सीढ़ी पर पूरा 13 सीढ़ी पैर रखना पड़ेगा, वरना नहीं चढ़ सकते ऊपर। हाँ सर, क्या नाम है आपका? ये हमारे माननीय जो भी है मेरे भाई हैं, ये मंदिर बनवाए, हम सम्मान करते हैं बिल्कुल मंदिर का। मंदिर जिनका जितना हमारे राम भाई का है उतना रहीम भाई का भी है ना। लेकिन उससे हम युवाओं को विकास कैसे मिलेगा? विकास बनाएं, मंदिर बनवाना है, मंदिर सही किया उन्होंने, बनवाया सब किया, मंदिर से विकास मिल जाएगा। मंदिर अयोध्या में बहुत सारे होटल्स ओपन हो रहे हैं, फ्लाईओवर्स अच्छे हो रहे हैं, रास्ते अच्छे हो रहे हैं, वहाँ पर माला फूल की जो दुकान लगा रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। आसपास जितने भी जो घर हैं वहाँ पे जो होम स्टे करेंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। तो क्या आप इन चीज़ों को रोजगार नहीं मानते हैं? अयोध्या में बहुत कम होटल्स हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पिछले 3 महीनों में राम मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। कई करोड़ रुपए जो है वो दान में आए हैं। क्या इससे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? तो डेवलपमेंट आप दिखाएं, कहाँ हुआ? आप कहीं दिखाएं। अरे अयोध्या में होटल्स बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अयोध्या वाले पहले भूखे मर रहे थे, पहले भी खा रहे थे। डेवलपमेंट उसे नहीं कहते हैं, डेवलपमेंट बस इसे कह रहे हैं जो इस समय विकास हो गए, जितने भी जो लोग बेरोजगार थे, खाने को और को विकास तो हमको सबको चाहिए ना। खाली हमें अयोध्या में विकास मिल जाए, लखनऊ में का क्या होगा और शहर का क्या होगा, ये बनाए। हमें तो पूरे आपने अयोध्या का जिक्र किया है तो अयोध्या का ही मैं बात कर रही हूँ। तो पूरे देश में विकास चाहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ की बात करूँगा ना। मुझे तो पूरे देश में विकास चाहिए। मेरे लिए देश के पूरे ही मेरे भाई हैं, पूरे मेरे देश के भाई हैं। मैं पूरे देश के वासियों के लिए सोचूंगा ना, खाली अयोध्या के लिए सोचूंगा। अरे आपने रोजगार का बात किया तो रोजगार का, हाँ। लखनऊ में भाई साहब आपको कैसी दिक्कत हो गई, क्या सिस्टम नहीं मिला आपको? देखिए आपके सामने, देखिए क्या रोड का है। अरे चलिए यहाँ का कंडीशन चलिए, क्या रोड का हाल है वो देखिए, आप देखिए क्या रोड हाल है। आप खुद देखें, मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। रोड दिखाइए आप, ये दिखाइए आप, ये दिखाइए आप। मैं कि दुनिया को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये आपको जीता जागती मिसाल दिखा रहा हूँ। आप देखिए, आप ये देखिए क्या हाल है अपनी अमीनाबाद का, क्या हाल है शहर का, क्या हाल है मेरे देश का, ये बताएं आप। पूरे देश की बात करूंगा ना मैं, अयोध्या की बात थोड़ी करूंगा कि खाली अयोध्या मानते हैं। अयोध्या में विकास हुआ है, मुझे पूरे देश में विकास चाहिए ना। मुझे पूरे एक शहर में थोड़ी विकास चाहिए। मैंने बताया ना, जितना मेरे लिए राम उतना मेरे लिए रहम, मुझे सबके लिए चाहिए। केंद्र में कौन आ रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? देखिए, बेईमानी से तो मोदी बनेगा और ईमानदारी से मैं जानता हूँ राहुल गांधी बनेंगे। यस, एब्सोल्युटली राइट। मगर समाजवादी को साथ लेके चलना होगा यूपी में। आप समझती मैं क्या कह रहा हूँ? आप समझाइए। हाँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बिना समाजवादी काम चलेगा नहीं।
क्योंकि रविदास मेहरोत्रा मेरा दोस्त है और मैं भी खड़ा हूँ अंजुमन मुस्लिमीन चुनाव निशान जूता। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ चुनाव लड़े थे, हार गए यूपी में। तो क्यों हार गए जब सारा एक ही में कमल में जा रहा है? ये ईवीएम को बंद क्यों नहीं करते? अमेरिका में बैंड है। कर्नाटक में हिमाचल से इसी ईवीएम से कांग्रेस की सरकार बनी है, क्या कहेंगे इस पे? हाँ तो वहाँ ईमानदारी होती है, यूपी में सब बेईमान है। मतलब जहाँ सरकार नहीं बनी वहाँ ईवीएम बेवफा हो गई। मोदी एंड योगी, योगी पे तो 58 मुकदमे, कैसे बना वो मुख्यमंत्री? है आपके पास कोई जवाब? राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस मामले में जमानत पर चल रहे हैं। तो क्या हुआ? वो तो जमानत पे तो चल रही, केस तो उन पे, और एक पॉलिटिशियन में फर्क है। केस तो उन पर भी है सर। इससे क्या होता है मैम? क्यों नहीं होता? केस दोनों पे है। केस दोनों पे है मगर क्वालिटी अलग है केस की। सर क्या नाम है आपका? आशु तोलकर, कहाँ से आप? लखनऊ। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के सीएम है, कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको? बहुत सा बदलाव है, क्या बदलाव है? दिख ही रहे हैं। वो कहने से क्या फ़ायदा, जो चीज़ दिखता है वही बिकता है। बदलाव क्या? लॉ एंड ऑर्डर है, महिला सेफ है। बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर ये है कि कहीं पे खड़े हो के किसी प्रकार कोई बदतमीजी नहीं, सुरक्षित हो के आदमी चल तो पा रहा है। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर? अच्छा, पहले कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश जो है वो माफियाओं का प्रदेश है, दंगा बहुत होता है, तो अब 7 सालों में बदलाव नजर आ रहे हैं जब से वो सीएम बने यहाँ के। देखिए चुटुर पुटुर तो दंगे इधर उधर, मतलब दंगा नहीं, उसको आप हल्का फुल्का तो ये कह सकते हैं कि 19-20 जो चलता है वो तो चला ही करता है। अभी तो होली का त्यौहार आया, अब इसमें आप जहाँ भी जाएंगे डीजे वीजे बेच रहा होगा तो वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं और नए कहाँ से लोग आते हैं, तो हल्का फुल्का तो कहीं ना कहीं पे 19-20 हो ही जाता है, बट बेहतर है पहले से। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, बहुत बढ़िया। केंद्र में कौन आ रहा है? पीएम कौन हो रहा है इस बार? पीएम कौन हो रहा है? फिलहाल लहर अब जिसकी है, अब क्या कहें, बीजेपी की ही लहर है। क्यों इतने सारे ऑप्शन है विपक्ष में, पूरा का पूरा इंडिया अलायंस बना है। कुछ है लेकिन उसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन अब जिसकी लहर है उसकी लहर है। अब आपको नहीं लगता राहुल गांधी की लहर है? राहुल गांधी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे, एक मेरा चेहरा वो अच्छे से आ जाए कि उनकी तो कहीं कुछ लहर नहीं दिख रही है और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। सर क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद केसरी, कहाँ से आप? बिहार बक्सर जिला। अच्छा, बक्सर से हैं। कैसा लग रहा है केंद्र सरकार का काम? मोदी कैसा काम कर रहे हैं? अब मोदी का क्या कहना है, मोदी जो काम कर दिए ना, वो 50-60 साल पहले कोई ऐसा नहीं कर पाएगा ना, अभी फिलहाल कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है महंगाई बहुत ज़्यादा है, मोदी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कुछ नहीं करता, एंटी पार्टी लोग को कुछ मुद्दा चाहिए ना बोलने का, अपना जो है दुकानदारी कैसे चलेगा, कुछ तो बोलना ही करना ही पड़ेगा अपने अपने तरीके से, बस वही है अपना। अच्छा, जनता अब जागरूक हो गई है, ऐसा बात नहीं है। सब जो है देख रही है कौन क्या है उसमें। अच्छा, आप बगल से ही हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है, कैसा काम कर रहे हैं वो? हर एंगल से बढ़िया, हर चार तरफा विकास हो रही, चार तरफा। ये नहीं कि खाली जो है मंदिर मस्जिद के का काम हो रहा है, हर चार तरफा काम हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहाँ का? एकदम 1 नंबर का, मजाल नहीं है कोई जो है। कौन प्रधानमंत्री बन रहा है इस बार? 101% एकदम ही है, कोई रोक नहीं सकता है। किसको? मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के। सवाल नहीं है महाराज, तो क्या बात कर देते हैं तब। तो मोदी फेल हो जाएंगे। बैलेट पेपर तो चुनाव हो ही नहीं रहे, सच बात कहाँ बोलेगा, कारोबार बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस कारोबार लाओ, हर आदमी परेशान है इस समय। आपने कह दिया मत ये है वो है, कुछ नहीं कारोबार। बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, राष्ट्रहित सर्वोपरि, चुनाव करा दो, बैलेट पेपर राष्ट्रहित सर्वोपरि। उसको क्यों नहीं करा रहे? राष्ट्र से बढ़ के, अगर राष्ट्र सही है तो हम लोग हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ईवीएम में खोट है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आज पहले क्या छवि था, आज क्या छवि है, किसी से छिपा है बताए कोई? आज से 25 साल 20 साल पहले क्या इंडिया का क्या छवि था, विदेश में क्या सोच था और आज क्या सोच है, कुछ तो बात है ना जी।
ईश्वरीय कृपा है उसमें, ईश्वर का जो है ना ऊपर से उसमें कृपा है और ईश्वर का जो है अवतार लिए हैं, बता देते हैं। इसके लिए कोई बुरा माने चाहे भला